जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। एक बार किसी शहर में एक व्यक्ति होता है जो निरंतर रोज चिकन खाता है और दारू पीता है। बिना मांस के वो रह ही नहीं सकता। वो इतना मांस खाता है, इतनी दारू पीता है वो। तो एक दिन क्या हुआ, वो मीट की शॉप पे गया मीट लेने के लिए। तो दारू भी पी रखी थी उसने। तो उसने कहा कि इस कच्चा मांस था कि इसको पैक कर दो। तो जब पैक करके वो रास्ते से आने लगा, क्योंकि वहां थोड़ा सा सुनसान रास्ता होता है आते वक्त, जहां रात को कोई दिखता नहीं वहां पे, क्योंकि दिन में वहां भागदौड़ होती है। रात के समय कोई रात के 7-8 बजे का टाइम था, तो वो सड़क जो थी कुछ सुनसान थी और थोड़ी बहुत ही चल रही थी। तो वो वहां से आ रहा था, उसके हाथ में चिकन था। तो वो मीट को लेके जब आया तो कुछ कुत्ते बैठे हुए थे वहां पे। ये कोई 6-7 कुत्ते थे। तो जब उस आदमी के हाथ में कुत्तों ने लिफाफा देखा तो लिफाफे को सूंघने लग गए। सूंघने के बाद उन कुत्तों ने क्या किया, उसको वहीं गिरा दिया। वहां गिरा के सारे कुत्ते उसके ऊपर चढ़ गए। उन कुत्तों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, अपने पंजे मार मार के उसको जख्मी कर दिया। इतने में साधु वहां से जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये कुत्ते इस इंसान को मार रहे हैं। तो वो जो साधु होते हैं उन कुत्तों को भगाते हैं। भगाने के बाद वो जो आदमी होता है वो पूरा नंगन हो जाता है, क्योंकि कुत्तों ने उसके कपड़े सारे फाड़ दिए होते हैं, लीरो लीर हो जाते हैं। तो उनके पास अपना भगवा चोला था, उन्होंने अपनी पोटली से निकाला तो उसको दे दिया ओढ़ने के लिए और पूछा कि बच्चा तेरा घर कहाँ पे है, हम तुझे घर भी छोड़ आते हैं। तो वो उसको लेके उसके घर आए छोड़ने के लिए। तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी इसकी हालत ऐसी कैसे हुई। तो उसने बताया कि मैं मीट लेके आ रहा था, रास्ते में कुछ कुत्ते मेरे ऊपर पड़ गए, जिसकी वजह से उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके शरीर के ऊपर पंजों के निशान थे। पंजों से उन्होंने किसी किसी जगह पे उसको फाड़ भी रखा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि साधुओं से अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आए तो उसने साधुओं ने उस लड़के बच्चे से पूछा कि ये बता कि तू दारू मीट खाने से क्या बनता है। दारू सड़ा के गला के कीड़े पड़ के बनती है। जैसी दारू बनती है हम पीते हैं, उससे हमारा दिमाग खोखला हो जाता है, गंदगी हमारे शरीर में चढ़ जाती है। और जो तुम ये मीट खाते हो, ये मुर्गियां देखो जहां से अभी आती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं मुर्गियां और अपनी ही बीट को खाती हैं। जहां भी पोल्ट्री फार्म होता है अपनी बीट कर करके उसी को ये खाती रहती हैं। वो खाने के बाद जो अंडा तैयार होता है इनकी वो गंदगी से तैयार होता है। जब गंदगी से अंडा तैयार होता है तो सारा जितना गंद होता है उस अंडे के अंदर आ जाता है। ये बता उसको खाने से, उस गंद को खाने से तुम्हारे को क्या ताकत मिलती है। या तो ये है कि मांस खाने से तुम लोगों के बॉडी में ताकत आ रही है, या तुम अजर अमर हो रहे हो, या तुम्हें मांस खाने से कोई बीमारी नहीं लगेगी। क्या फायदा ये मांस खाने का। ये जो कुत्ते तुम्हारे ऊपर टूट के पड़ गए ये तुम्हारा ही कर्म था। थोड़ा बहुता कर्म तुम्हारा बचा होगा जिससे हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए। इसमें कुछ भी नहीं रखा मांस में। तो उसको समझ आने लग गई
उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, भी मैं ये काम नहीं करूंगा। तो फिर ऋषि ने कहा, जो वो साधु थे, गी नामदान लेना है तो हमारी कुटिया में आ जाना, ये हमारा एड्रेस है, यहाँ पे आ जाना, हमारे बड़े गुरुजी वहां बैठे हैं, तुम्हें नाम दीक्षा कर दे देंगे और तुम एक अच्छे रास्ते पे चल देना। क्योंकि जो लोग मांस मदरा ये लोग खाते पीते हैं, ये मत सोचो कि आप लोगों को यही दंड मिलेगा, आगे जाके भी दंड मिलता है, बहुत भयानक दंड मिलता है। उसके बाद वो कुटिया में गया साधु की, वहां से उसने नामदान लिया और परमात्मा की भक्ति में लग गया। उसको समझ आ गई कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ, ना तो ये चीजें हमें बचा सकती हैं, मरना तो देखो सबने है, ना हमें ये ताकत दे सकती हैं, क्योंकि हम मांस खाएंगे, मांस से क्या होगा, चर्बी इकट्ठी हो जाएगी हमारे शरीर में, और जैसे जैसे मांस खाएंगे वैसे वैसे हमारा शरीर फूल जाएगा। तो उसको समझ आ गई इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, तो वो अपने भक्ति मार्ग पे चल दिया। और जो उसके ऊपर मांस दारू ये खाने के, अंडा खाने के जो ये उसके ऊपर दोष पाप गुण लगे हुए थे, तो उसने अपने दोष और पापों को खत्म करने में लग गया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूं, जो ये बकरों की बलि देते हैं और बकरों को खाते हैं, बलि देने के बाद ना तो देखो कोई देवी देवता इन बलियों को मांगता है, ना कोई दारू मांगता है, तुम अपनी मर्जी से ये भेड़ चाल करके चल दिए। दूसरा, परमात्मा ने ये जो जानवर बनाए हैं इन्हें भी जीने का हक दिया है। ये जानवर कौन है? ये हम में से तो ही है। पहले ये भी इंसान थे, अपनी जूनियां भोगने के लिए ये मुर्गा बकरा कुत्ते बिल्ले ये बनते हैं, ये इनकी योनियां हैं, क्योंकि इन्होंने भी आपकी तरह पाप किया होता है, तो ये लोग अपनी योनि को भोगने के लिए आते हैं। जैसे तुम लोग काट काट के खाते हो, वैसे ये तुम्हें काट काट के खा रहे। देना सबको है यहाँ पे, आज वो मुर्गा बकरा, कल को तुमने वो मुर्गा बकरा बनना है, फिर जब तुम कटोगे तो तुम्हें पता लगेगा। देखो दर्द सबको होता है, चाहे इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ना तो परमात्मा इन चीजों को खाने की परमिशन देता है। परमात्मा कहता है नाम जाप करो, जिस घर में नाम जाप होगा ना उस घर में ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि उनको भी पता होगा कि परमात्मा इन चीजों को नहीं मानता, ना इन चीजों को मांगता है। एक अच्छे रास्ते पे चलो, कुछ नहीं रखा। जो कसाई काट के भी दे रहा है उसको भी दंड है, और जो तुम लोग कटा हुआ लेके आ रहे हो उसको भी दंड है। देना सबको है, काटने वाले को भी देना और खाने वाले को भी देना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर आत्मा है ऐसे उनके अंदर भी है। कटने से पहले वो भी परमात्मा से अरदास लगाता है, परमात्मा मेरा कसूर क्या जो ये मुझे काट रहा है। उसकी दुआ परमात्मा तक पहुंचती है। फिर तुम्हारे साथ भी वैसा ही होता है। कुछ नहीं रखा ये मांस दारू अंडा मीट खाने में। इससे तो ना तुम लोगों को ताकत मिलने लगी है, ना तुम अजर अमर होने लगे हो इससे, और तुम सोचो कि तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। जीते जीते तुम्हें यहां दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये चीजें खाने का तुम लोगों को दंड मिलेगा ही मिलेगा, और जब आत्मा को दंड मिलेगा वो लग से है। शरीर तो नश्वर है। आप ये ना सोचो कि हम मान लो कोई बीमारी से जूझ रहा है या किसी चीज से, कोई कैंसर से, कि हम परमात्मा हमें मौत दे दे, हमें मुक्ति दे दे, हमें छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा नहीं है, मरने के बाद भी छुटकारा नहीं है। आप सोचोगे ना कि शरीर खत्म हो गया तो हमें छुटकारा मिल गया। जो आपके शरीर के साथ बीमारी है ना, वही आपकी आत्मा के साथ जाती है। बीमारियां छूटती नहीं है। यहां तो भुगतान आपका शरीर खत्म, भुगतान दे दिया, बाद में आपकी आत्मा को भुगतान देना है। वैसे ही दर्द से वो चिल्लाएगी, वैसे ही तड़पेगी, फिर वो परमात्मा से बेनती करेगी कि परमात्मा मुझे मुक्ति दे। परमात्मा ने कहा कि जब मैंने तुम्हें ये शरीर दिया था
मैंने किस लिए दिया था कि परमात्मा का नाम सिमरन कर, परमात्मा की भक्ति कर, ये दारू मीट अंडा ना खा, ये तुम्हारे लिए नहीं बने हुए। फिर कौन सुनेगा तुम्हारी? फिर नहीं सुनने लगा। जब एक बार शरीर खत्म हो गया, किसने सुननी है? क्योंकि जो कर्म है ना, जो हम कर्म करते हैं, हम अपने शरीर के साथ करते हैं, आत्मा के साथ कोई कर्म नहीं होता। इसलिए परमात्मा शरीर देता है, जाओ धरती पे जाओ, अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा करो, क्योंकि शरीर में रह के ही हम अपने कर्मों का निपटारा कर सकते हैं, आत्मा बन के नहीं। और ना ही हम कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा, बकरा बन के हम अपने कर्मों का निपटारा करते हैं। सिर्फ एकमात्र इंसान की योनि दे रखी है परमात्मा ने अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा करने के लिए। तो तुम्हारी आत्मा चिल्लाएगी बचाओ मुझे, बचाओ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई बचाव नहीं होगा। जब तुम परमात्मा की बनाई दुनिया को और तुम खिलौना समझ के बैठ गए, तुमने सोचा जाओ खेलो, ऐश करो, दारू मीट मांस खाओ, वो तो बाद में पता लगेगा ना, जब तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिलेगा। कर्म चीख चीख के दंड देता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। कर्मों का हिसाब तब देना पड़ता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है, जो हमारी बॉडी में रम जाती है, हमारे खून में रम जाती है, और हमारे खून को धीरे धीरे काला करना शुरू कर देती है, और चलता फिरता हमारा बीमारियों का घर बन जाता है। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कोई स्वप्न में दबता है, किसी को स्वप्न दोष होता है, गंदे काम होते हैं, और भी अगर कुछ दिखता है उन लोगों को, नीचे नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।